स्टूडेंट्स, आज हम लोग थ्योरम 6.2 डिराइव करेंगे। 6.2 थ्योरम है एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, यानी कि इस थ्योरम को डिराइव करने के बाद अगर हमें कोई दो ट्रायंगल्स ऐसे मिलते हैं जिनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, तो हम इस थ्योरम की मदद से कह सकते हैं कि वो दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे। स्टेटमेंट है, इफ इन टू ट्रायंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो और प्रोपोर्शनल एंड हेंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। मींस हमें दिया गया है हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं और उन दोनों ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं। सपोज हमने दो ट्रायंगल्स लिए, एंगल एबीसी और दूसरा ट्रायंगल लिया डीईएफ। करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होने का मतलब है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। ABC इज सिमिलर टू DEF प्रूव करने के लिए हमें इस तरह का एंगल्स का कॉम्बिनेशन दिखाना पड़ेगा। इनको डिराइव करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना होगा। कंस्ट्रक्शन में हम AB के इक्वल साइड DP ले रहे हैं और AC के इक्वल DQ हमने काट लिया। ये चीज आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। AB एंड DP ये दोनों इक्वल हैं, AC और DQ ये दोनों इक्वल हैं और हमने P से Q को मिला दिया। अब सवाल उठता है कि ऐसा हमने क्यों किया। इस थ्योरम को पढ़ने से पहले हम लोग थेस थ्योरम पढ़ चुके हैं, जिसको हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहती है ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन दिस लाइन विल डिवाइड दीस टू साइड्स इन द सेम रेशियो। तो इस ट्रायंगल में हमें बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को यूज करना है और बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यूज करने के लिए हमें ये दिखाना पड़ेगा कि PQ और EF ये दोनों पैरेलल हैं। तो जो भी अब हम काम करेंगे वो ये दिखाने के लिए होगा कि PQ और EF ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं। उससे पहले हम लोग लिख लेते हैं गिवन। किसी भी थ्योरम को प्रूव करने के लिए सबसे पहले आपको स्टेटमेंट लिखना है, उसके बाद क्या दिया गया है हमें वो जानकारी दे देना है। गिवन में हम बताएंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF इन दोनों ट्रायंगल्स में करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, यानी कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमने इक्वल बता दिए और फिर हमें बताना है कि हमें प्रूव क्या करना है। वी नीड टू प्रूव दैट, हमें जो प्रूव करना है वो हम लिखेंगे इन दोनों ट्रायंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशियो में होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें प्रूव करना है AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन DF इज इक्वल टू BC अपॉन EF। इन दोनों ट्रायंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम करना है और उसके बाद हमें कह देना है कि दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे एंड ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। प्रूव करने के लिए हमें सिर्फ डेफिनेशन बता देना है कि कोई भी दो ट्रायंगल्स में अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो और करस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशियो में हो तो वो दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर होते हैं। तो सिमिलरिटी प्रूव करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमारा मेन मकसद है कि इन दोनों ट्रायंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स को सेम रेशियो में कैसे दिखाएं। आइए हम बता देते हैं कि हमने क्या कंस्ट्रक्शन किया है। हमने कंस्ट्रक्शन किया है टेक P एंड Q सच दैट, इस तरह से हमने P और Q दो पॉइंट्स लिए हैं कि AB इज इक्वल टू DP है और AC इज इक्वल टू DQ है। AB और DP दोनों बराबर हैं और AC और DQ ये दोनों बराबर हैं। हमें करना क्या है, अगर हमने ये प्रूव कर दिया कि साइड PQ एंड साइड EF ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं, तो हम इस ट्रायंगल में बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगा के कह सकते हैं DP अपॉन DE इज इक्वल टू DQ अपॉन DF। यहाँ पे भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि हमने जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पढ़ी है उसमें पढ़ा था DP अपॉन PE, लेकिन आपको एक कोरोलरी बताई गई थी कि अगर इन रेशियोज में दोनों ओर 1 हम ऐड कर दें तो हमें DP अपॉन DE इज इक्वल टू DQ अपॉन DF मिल सकता है। इसी तरह से PE अपॉन DE इज इक्वल टू FQ अपॉन DF भी हम निकाल सकते हैं। ये आपकी कोरोलरीज हैं, उनको भी हम एज ए थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो जैसे ही हमें DP अपॉन DE इज इक्वल टू DQ अपॉन DF मिलेगा, हम DP की जगह पे AB रिप्लेस कर देंगे और DQ की जगह पे AC रिप्लेस कर देंगे, हमारा रेशियो मिल जाएगा जो हमें प्रूव करना है। सबसे पहले हमें क्या दिखाना है कि PQ और EF ये दोनों पैरेलल हैं।
इन दोनों को पैरेलल दिखाने के लिए हम ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि एंगल P और एंगल E बराबर है। अगर ये दोनों एंगल्स बराबर हैं तो हम कहेंगे कि ये करेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ये दोनों लाइंस हैं और इसको एक ट्रांसवर्सल DE इंटरसेक्ट कर रहा है, तो साइड्स PQ और EF दोनों पैरेलल हो जाएंगी। अब इन दोनों एंगल्स को इक्वल दिखाने के लिए सबसे पहले हम ये दिखाएंगे कि एंगल B और एंगल P बराबर है, और इनको इक्वल दिखाने के लिए हम ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DPQ को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। ASA कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया एंड SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, इन तीनों में से कोई एक कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। वहां पे भी देखिए आपको दिक्कत नहीं होना है। AB और DP हमें ऑलरेडी पता है बराबर है, AC और DQ भी दोनों बराबर हैं, और गिवन में है एंगल A और एंगल D, ये दोनों एंगल्स भी बराबर हैं। तो दो साइड्स और इंक्लूडिंग एंगल इक्वल मिल रहा है, हम लोग सीधे साइड एंगल साइड से कह देंगे ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DPQ ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। आइए प्रूफ में सबसे पहले हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने जा रहे हैं। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DPQ, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। इन दोनों ट्रायंगल्स में हम बताएंगे साइड AB इज इक्वल टू साइड DP। कहां से लिया? फ्रॉम कंस्ट्रक्शन। हमने इस तरह से कंस्ट्रक्शन किया था कि AB के इक्वल में DP काटा था, फिर हमने AC इक्वल टू DQ लिया था, ये भी हमें कंस्ट्रक्शन से ही मिलेगा। और तीसरी चीज एंगल A और एंगल D दिए गए हैं। एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, ये गिवन में है, तो हम यहाँ पे बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया अप्लाई करेंगे। बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल these two triangles are congruent. Triangle ABC is congruent to triangle DPQ। दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इसका मतलब है कि वो दोनों ट्रायंगल्स सेम शेप और सेम साइज के हों। सिमिलरिटी में ऐसा जरूरी नहीं है, अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो वो डेफिनेटली सिमिलर होंगे, लेकिन अगर दो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं तो वो जरूरी नहीं कि कॉन्ग्रुएंट हो। हमने ये दिखा दिया कि ABC और DPQ ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। जब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो CPCT यानी करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से हम ये कह सकते हैं कि एंगल B और P बराबर होंगे, C और Q बराबर होंगे। तो अब हम बताएंगे इन्हीं दोनों ट्रायंगल्स में देयरफॉर एंगल B is equal to एंगल P and एंगल C is equal to एंगल Q, ये दोनों एंगल्स भी बराबर हो गए। बट वी हैव, हमारे पास ऑलरेडी दिया गया है कि एंगल B और एंगल E ये दोनों बराबर है, एंगल C और एंगल F ये दोनों बराबर है। तो जो हमें दिया गया है, बट वी हैव गिवन, हमें दिया गया है कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल F। देयरफॉर एंगल B, एंगल P और एंगल E ये तीनों एंगल्स बराबर होंगे। इसी तरह से एंगल C, एंगल Q और एंगल F ये तीनों एंगल्स बराबर होंगे। तो B, P, E ये तीनों बराबर हैं, C, Q, F ये तीनों एंगल्स बराबर हैं। अब जो हमारा मकसद था कि इस ट्रायंगल में ये करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल दिखाना, वो हमारा काम पूरा हो चुका है। तो हम ये कह सकते हैं अगर PQ और EF दो लाइंस हैं, इनको PE एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है और करेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल मिल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि PQ और EF ये पैरेलल होंगी। देयरफॉर PQ, EF और Q है एज करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। हम बता देंगे कि करेस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर में मिल गए हैं, इसलिए हमने ये बोल दिया कि ये दोनों साइड्स पैरेलल हैं। अब हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। हमें सिर्फ एक साइड पैरेलल दिखाने की जरूरत थी, हमने वो दिखा दी है। इन ट्रायंगल DEF, इस ट्रायंगल DEF में PQ इज पैरेलल टू EF, ये दोनों हमने अभी भी पैरेलल दिखाए। बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम व्हाट वी कैन राइट, DP अपॉन DE इज इक्वल टू DQ अपॉन DF। ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की कोरोलरी है, कंफ्यूज नहीं होना है।
आप dp अपॉन PE इक्वल टू dq अपॉन QF में दोनों तरफ अगर 1 1 जोड़ देंगे तो हमें इस तरह के रिजल्ट्स मिल जाते हैं। अब हमें मालूम है कि dp और ab ये दोनों बराबर है। देखिए हमने ab इक्वल टू dp लिया था, ac इक्वल टू dq लिया था। हम यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, dp की जगह पे हम ab लिख सकते हैं, देयरफॉर ab अपॉन de इज इक्वल टू dq की जगह पे ac लिख सकते हैं, ac अपॉन df। इस तरह से हमें एक रेशियो इक्वल मिल गया है। प्रूव करना था ab अपॉन de इक्वल टू ac अपॉन df, इतना हो चुका है। अब हमें bc अपॉन ef और इसके इक्वल करना है, तो उसको प्रूव करने के लिए या तो आप लिख सकते हैं सिमिलरली वी कैन शो दैट ac अपॉन df इज इक्वल टू bc अपॉन ef, या आप किस तरह से करेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। जो ये ट्रायंगल हमने DPDEF में साइड PQEF के पैरेलल ड्रा की थी, इसके बदले हम दोबारा से यही ट्रायंगल ले लें अगर DEF और इस तरह से दो पॉइंट्स ले लें P और Q, जहां पे FP जो है वो BC के इक्वल हो जाएगा और FQ CA के इक्वल हो जाएगा। और फिर से हम इसी प्रोसेस से ये दिखाएंगे कि QP इज पैरेलल टू DE। जब ये दोनों पैरेलल मिल जाएंगे तो हमें मिलेगा FQ अपॉन FD इज इक्वल टू FP अपॉन FE। फिर हम FQ की जगह पे AC रिप्लेस कर देंगे और FP की जगह पे BC रिप्लेस कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा AC अपॉन DF इज इक्वल टू BC अपॉन EF। तो ये प्रोसेस होता है जिस तरह से आपको करना है, बुक्स में डायरेक्ट लिख दिया गया है, लेकिन किया कैसे जाना है वो मैंने आपको बता दिया। दोबारा आप जो लाइन लेंगे वो पैरेलल टू DE लेंगे, या आप इस तरह ना लेके इस तरह से DF के पैरेलल भी ले सकते हैं, वहां पे भी हमें नेक्स्ट दो रेशियो मिल जाएंगे। तो हम यहाँ पे बता देंगे सिमिलरली वी कैन शो दैट, इसी तरह से हम दिखा सकते हैं। और अगर दिखाना हो तो मैंने आपको बताया किस तरह से दिखाया। इसी तरह से जब हम इस लाइन DE के पैरेलल PQ ले रहे हैं तब हम क्या दिखा सकते हैं, AC अपॉन DF, AC अपॉन DF इज इक्वल टू BC अपॉन EF, BC अपॉन EF। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें फ्रॉम 1 एंड 2, इन दोनों को हम कंबाइन करके कह सकते हैं जो हमें प्रूव करना है AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन DF इज इक्वल टू BC अपॉन EF। तो ये हमने दिखा दिया कि अगर इन्हीं दो ट्रायंगल्स में करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल रेशियो में होती हैं। और अब हम कह सकते हैं कि इफ इन दीज टू ट्रायंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो और प्रोपोर्शनल, देन दीज टू ट्रायंगल्स विल बी सिमिलर। ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ये आपको लैंग्वेज लिखना है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड corresponding sides are in the same ratio और proportional भी कह सकते हैं। So triangle ABC is triangle DEF। इसलिए डेरिवेशन के बाद अब अगर हमें कोई भी दो ट्रायंगल्स दिए जाते हैं जिनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो या जिनके सिर्फ दो एंगल्स इक्वल हो, तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक एंगल्स एंड प्रॉपर्टीज हम इक्वल दिखा सकते हैं। तो इस क्राइटेरिया को हम लोग AA सिमिलरिटी भी कहते हैं, एंगल एंगल सिमिलरिटी। इस थ्योरम को डिराइव करने के बाद अब अगर हमें कोई भी दो ट्रायंगल्स ऐसे मिलते हैं जिनके दो एंगल्स दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग दो एंगल्स के बराबर हैं, तो हम कहेंगे बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी दीज टू ट्रायंगल्स